हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को। तो दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। बात करें दोस्तों हमारे देश के संविधान में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है। हमारे देश के संविधान में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। हमारे देश के जो संविधान है दोस्तों, उसमें जो है संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। अब बात करें इसके कार्य करने के लिए, जो हमारे देश के संविधान में जो कार्य करने के लिए, सरकार चलाने के लिए 3 अंग बनाए गए हैं। इसके कार्य करने के लिए कितने अंग बनाए गए हैं? 3 अंग बनाए गए हैं। कौन कौन से अंग बनाए गए दोस्तों? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को। हमारे देश के कोई भी कार्य करने के लिए 3 अंग बनाए गए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यही तीनों मिलकर जो कार्य करते हैं दोस्तों। बात करें अगर विधायिका की दोस्तों, विधायिका क्या कार्य करती है? विधायिका जो होती है कानून बनाने का कार्य करती है। जो भी कानून आती है, जैसे आया था अभी किसान बिल जो आया था, जैसे सीएए आया था, एनआरसी आया था, तो ये कानून बनाने का कार्य किसके पास होता है? विधायिका के पास होता है दोस्तों। विधायिका जो होते हैं, विधायिका ही विधेयक बनाने का जो है कार्य करती है। विधेयक बनाने की शक्ति जो किसके पास होता है? विधायिका के पास होता है दोस्तों। अब दोस्तों ये कानून बन गया, जैसे कानून कोई बन गया, इस कानून को लागू करने का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका करता है। कानून को लागू करने का कार्य किसके पास होता है? इसके कानून को लागू करने की शक्ति जो होते हैं कार्यपालिका के पास होता है। अब दोस्तों इस कानून को लागू करने में अगर कोई समस्या आती है, अगर कानून को लागू करने में कोई उल्लंघन करता है, तो इसके सज़ा का प्रावधान किसके पास है दोस्तों? न्यायपालिका के पास है। अब सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा आखिर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है। तो इसको हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका को। वैसे दोस्तों हमारे देश में सरकार जो होते हैं 2 स्तर पर बनाई जाती है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। अब बात करें दोस्तों केंद्र स्तर पर, जो कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका के जो केंद्र स्तर पर सबसे प्रमुख होते हैं, सबसे प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। अब इसके निचले हिस्से जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। अब दोस्तों उसके निचले प्रधानमंत्री होते हैं। अब दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति के पास तो अनेक शक्ति है, लेकिन इसके किसके द्वारा लागू होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री दोस्तों। इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री को वास्तविक हेड कहते हैं दोस्तों। वास्तविक जो होते हैं ये प्रधानमंत्री हैं, और लेकिन नाम मात्र के जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। इसके पास नाम मात्र के लिए शक्ति होता है, लेकिन सभी कार्य प्रधानमंत्री के ही द्वारा होती है और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा। अगर बात करें कार्यपालिका को और 2 स्तर पर बांट सकते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में दोस्तों वे लोग आते हैं जो 60 से 62 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जैसे अधिकारी लोग हो गए हैं दोस्तों, सिविल सेवक लोग हो गए हैं दोस्तों, जैसे कोई कर्मचारी लोग किसके अंदर आ जाते हैं? अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आ जाते हैं। बात करें अगर अस्थायी कार्यपालिका के, ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं दोस्तों? इसके अंदर आ जाते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे पद जो होते हैं। राज्यपाल, राज्य में बात करें दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारे जो हैं अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं दोस्तों। अगर बात करें राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका के प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब बात करें राज्यपाल के पास तो अनेक शक्तियां दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा लागू होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा केंद्र स्तर पर, उसी तरह राज्य स्तर पर भी होता है। अब कार्यपालिका को हम लोग और 2 भागों में देखें, एक अस्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका कौन है? राज्य स्तर पर राज्यपाल हो गए दोस्तों, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद जो मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद जो मुख्यमंत्री के अंदर आते हैं दोस्तों। अगर केंद्र स्तर की बात करें, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे जो होते हैं अस्थायी कार्यपालिका के अंग होते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा आखिर कार्यपालिका क्या है दोस्तों। आइए हम लोग अब विधायिका को समझते हैं। विधायिका दोस्तों, विधायिका ठीक उसी प्रकार होता है
एक केंद्र स्तर पर होता है, एक राज्य स्तर पर होता है। अगर केंद्र स्तर पर बात करें दोस्तों, केंद्र स्तर पर विधि बनाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? संसद करता है। अगर राज्य स्तर पर बात करें दोस्तों, ये विधानमंडल करता है। संसद के दो हिस्से होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा दोस्तों। उसी तरह विधानमंडल के भी दो हिस्से होते हैं, कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। अब बात करें दोस्तों विधानसभा, विधानसभा ये सभी राज्य के लिए क्या है? अनिवार्य है दोस्तों। सभी राज्यों में विधानसभा होगा ही होगा। लेकिन बात करें अगर विधान परिषद की, ये उस राज्य पर निर्भर करता है कि वो विधान परिषद रखना चाहे या फिर ना ही रखना चाहे। दोस्तों अभी फिलहाल बात करें दोस्तों, भारत में 6 राज्यों के पास क्या है? विधान परिषद है। लेकिन विधानसभा दोस्तों भारत के सभी राज्यों के पास ये अनिवार्य है। सो ये होना ही चाहिए, ये हर हाल में भी होगा, विधान परिषद होगा। लेकिन विधान परिषद की बात करें दोस्तों, ये राज्यों पर डिपेंड करता है वो रखना चाहे या फिर नहीं रखना चाहे। आई होप आप सभी लोगों को विधायिका को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए अब आगे हम लोग समझते हैं न्यायपालिका को। आखिर न्यायपालिका है क्या? कानून व्यवस्था को सही से चलाने के लिए या फिर उसका कोई उल्लंघन करता है, उसके सज़ा का प्रावधान किसके पास है दोस्तों? न्यायपालिका के पास दोस्तों। हमारे भारत में दोस्तों न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। हमारे भारत के जो संविधान है दोस्तों, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। इसे एकीकृत के रूप में ढाला गया है। कैसे ढाला गया? एकीकृत रूप में। जैसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है दोस्तों जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र का कोर्ट है, नहीं दोस्तों। ये जो दोस्तों केंद्र स्तर पर सबसे बड़ी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है। अगर बात करें राज्य स्तर पर सबसे बड़ी कोर्ट हाई कोर्ट है। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ये जिला स्तर पर सबसे बड़ी कोर्ट होती है दोस्तों। अगर कोई मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका नहीं कोई जैसे केस नहीं हुआ तो उसको आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को न्यायपालिका को समझ में आ गया होगा।